गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज जो लाए हैं वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल लाए हैं। गाइस इससे पहले मैं आपको बताया था कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को किस प्रकार से आसानी तरीके से किया जाता है। आसान तरीका बताया था, केवल 4 रूल जिन्हें फॉलो करके आप फिजिक्स के कोई भी न्यूमेरिकल हो उसे कर सकते हैं। कौन कौन से 4 रूल था जो मैंने बताया था? सबसे पहला रूल बताया था कलेक्शन। उन सभी 4 रूल का हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या क्या बताया था? पहला रूल कलेक्शन, दूसरा रूल फार्मूला सिलेक्शन, तीसरा रूल यूनिट करेक्शन और लास्ट रूल कैलकुलेशन था। इन 4 रूल फॉलो करके आप कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का कर सकते हो। आज उनका प्रैक्टिस कराएंगे अच्छे तरीके से। जो आज प्रश्न लेकर आए हैं ये चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वह हम पहले दे चुके हैं आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में। आज मैं उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर आए हैं। कैसे, एक बात और बता दूं आपको, चैप्टर नंबर 4 में हम 11-12 टाइप के न्यूमेरिकल प्रश्न निकाले हैं। अगर 11-12 टाइप के सभी न्यूमेरिकल प्रश्न आप अगर कर लेते हो तो ये निश्चित समझना कोई भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ से जरूर मिलेगा। हो सकता है न्यूमेरिकल डिग्रीज यानी यहाँ पे संख्या, जैसे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है तो वहाँ 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो संख्या अलग हो लेकिन क्वेश्चन एक ही टाइप के होंगे, क्योंकि बहुत ही एनालाइज के जरिए आपको निकाला गया है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। देखिए यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल है जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 का है। गाइस मैं इससे पहले बता दूं, अगर आप फार्मूला का वह वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो जो मैं बता रहा हूं उसको पहले समझ लेना, उसके बाद जाना उस वीडियो में। जितना भी उसमें मैं बताया हूँ फार्मूला उनको एक पन्ने पर लिख लेना तो बेहतर समझ में आएगा आज के बाद वाला लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, एक तार की कुंडली है, एक तार की कुंडली है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहला रूल निकालते हैं, कलेक्शन करते हैं। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उन सभी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, यानी कलेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। एक तार की कुंडली है जिसमें 100 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? यहाँ पर 100 फेरे हैं। यहाँ पे देखना, एक चीज आपको ये दिया है, 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसमें कितना धारा बहती है? 0.40 धारा बहती है, प्रवाहित होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम या परिमाण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। इसमें आपको 1 मिनट रुकिएगा जरा, कॉल आ रहा है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। इसका आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसमें पहला रूल लगाएंगे, कलेक्शन करेंगे। इसमें जो भी चीज़ें दिए हैं उनको कलेक्ट करेंगे। क्या क्या दिए हैं? पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन डालेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल का मतलब आप इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे हल, यानी इसका सोल्यूशन करने जा रहे हो। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे दिया है। दिया है, क्या क्या दिया है उसे कलेक्ट करेंगे। एक तार की कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या 100 है, तो फेरों की संख्या क्या होती है? n से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी संख्या 100 हो गया, ठीक है। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को 8 से प्रदर्शित किया जाता है और इसको 8.0 सेंटीमीटर। मैं कह रहा था आपसे, वहाँ पे बता रहा था कि ये जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, इसको साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो गया। इसमें 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कितना धारा प्रवाहित होती है? 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू हो जाएगा 0.40 एम्पियर। एम्पियर को हम ये लिख देते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? यानी आपको 3 चीज़ें दिया है, n दिया है, r दिया है और I दिया है, ठीक है। अब इसे आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? कौन सा फार्मूला लगाओगे? सबसे बड़ी बात आती है ये। और आपको ज्ञात क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख देना है ज्ञात करना है। ऐसे अगर हेडिंग डाल के लिखोगे तो एग्जामिनर पर टेस्ट इफेक्ट पड़ेगा। लिखेंगे ज्ञात करना है क्या? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यह आपको ज्ञात करना है। अब ध्यानपूर्वक समझना कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, किसी तार के कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र
किसी तार के कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसके लिए हम कल फार्मूला बताए थे, यहाँ पे लिखेंगे। अब पहला काम कर दिए हो आप यहाँ तक, ये पूरा काम जो किए हो पहले रूल के मुताबिक आप कलेक्शन किए हो। क्या किए हो? कलेक्शन किए हो। अब हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला सिलेक्शन करेंगे। फार्मूला सिलेक्शन करने के लिए आपको उस चैप्टर का पूरा फार्मूला याद होनी चाहिए या फिर एक पेपर पर लिखी होनी चाहिए। तो काम करेंगे, या तो आपको पूरा फार्मूला याद होनी चाहिए या फिर पेपर पर लिखी होनी चाहिए। तो फार्मूला सिलेक्शन करेंगे हम लोग। कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे? क्वेश्चन से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन चीख चीख कर बताता है कि मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है। देखना ध्यान पे, यहाँ पे कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण ज्ञात कीजिए। कैसा कुंडली है? एक तार की कुंडली है। कुंडली मतलब वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार कुंडली है। तो वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ये फार्मूला हमारे द्वारा आपको कराया गया था, वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो इस फार्मूले को लगाएंगे और देखेंगे क्या होता है। चलिए इस फार्मूले को लगाएंगे। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। फार्मूला क्या है? कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। कोई कुंडली है, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसे निकाला जाता है? कौन सा फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है आपका, मैं बताया भी था, इसका डेरिवेशन भी कराया था। क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान टू आर एन आई। म्यू जीरो अपान टू आर एन आई, म्यू जीरो अपान टू आर एन आई। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब दो काम कर लियो, सबसे पहले कलेक्शन कर लियो, अब दूसरा काम फार्मूला सिलेक्शन कर ली। तीसरा काम क्या? यूनिट करेक्शन। जो रूल बताया हूँ उसी रूल को फॉलो करना है। अब यहाँ पर इस फार्मूले में रखने से पहले हम लोग यूनिट करेक्शन करेंगे। यहाँ पर देखना, ये एम्पियर में है, फेरों की संख्या कुछ होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये देखना सेंटीमीटर में है। लेकिन आपको कहीं पर भी रखना होगा, इसे मीटर में रखना होगा। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसमें 8 इंटू 0 गुणे 10⁻² मीटर, सीधे सीधे यहाँ पर मीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में इस प्रकार से चेंज किया जाता है। अब आपके पास देखिए, म्यू का मान तो आपको मालूम होगा, आर आपको दिया है, ये आई दिया है, एन दिया है। इसमें आप रखोगे और अपना आंसर कैलकुलेशन करके निकाल लोगे। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कैलकुलेशन सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बचपन से गुणा भाग जोड़ घटाना ये करते आ रहे हो। कैलकुलेशन आप करोगे, आंसर आप लिखोगे, मैं मान रख देता हूँ। देखना यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू जीरो होगा और n का मान 100 हो जाएगा, i का मान 0.40 एम्पियर हो जाएगा। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नीचे r का मान 8 इंटू 0 गुणे 10⁻²। ये है आपका, इसे सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद यहाँ से b का मान, खूबसूरत से b का मान निकाल देना। जो b का मान आएगा उसका मात्रक भी साथ में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मात्रक बहुत जरूरी होता है। और इसका मान जो है टेस्ला में आएगा। टेस्ला मात्रक होता है ना, टेस्ला। क्या मान आएगा इसे सॉल्व करने के बाद, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सही आंसर रहेगा तो मैं कमेंट में ही बता दूंगा। थोड़ा काम आप लोग भी करना। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। बोलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, सबसे पहला रूल होता है कलेक्शन करना, दूसरा रूल फार्मूला सिलेक्शन करना, तीसरा रूल यूनिट करेक्शन करना, और उसके बाद चौथा रूल कैलकुलेशन करना। चौथा रूल आप लोग बखूबी जानते हो, ऊपर के 3 रूल आपको करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसके साइड चलता हूँ। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक लंबी, इसको हम मिटा देते हैं ताकि थोड़ा जगह दिखाई दे आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक लंबी सीधी तार जिसमें 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सबसे पहले वही काम करेंगे, दिया है हल हेडिंग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डालेंगे और हल के साथ में क्या क्या दिया है इसको हम कलेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करते हैं। यहाँ पर एक लंबी सीधी तार है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, लंबा है और साथ में सीधा है, ठीक है, जिसमें 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कितना का? 35 एम्पियर की। ये आपका आई का वैल्यू हो गया। 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तार की जो है बिंदु की 20 सेंटीमीटर दूरी, 20 सेंटीमीटर की दूरी है। इस पे स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? यहाँ पर हेडिंग करके लिख देंगे, ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह आपको ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है, आपको धारा दिया है और रेडियस दिया है, यानी दूरी दी है जिस बिंदु पर ज्ञात करना है। इसके कहने का मतलब ये है कि एक तार है जिसमें 35 एम्पियर की धारा है। ऐसा एक मान लीजिए एक तार है जो कि जिसकी लंबाई काफ़ी बड़ी लंबी है। इससे में जो है धारा बह रही है 35 एम्पियर का। मान लीजिए इस प्रकार से धारा आपका बह रहा है 35 एम्पियर का, ठीक है। इससे कितना दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी है। 20 सेंटीमीटर की दूरी है, पी बिंदु है। इस पी बिंदु पर मान लीजिए आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आपको याद है या नहीं? जरा मुझे बताइएगा, आपको ये फार्मूला याद है? एक लंबी धारावाही सीधी चालक तार के कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? लंबी धारावाही चालक तार के कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक लंबी सीधी धारावाही चालक तार के कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हम कल आपको बताया था, क्या होता है? बी इज इक्वल टू होता है μ0 I अपान 2r, 2πr। ये होता है μ0 I अपान 2πr, ये फार्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज दिए हैं इस फार्मूले में रखेंगे, लेकिन रखने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे कलेक्शन किए थे, यहाँ पर फार्मूला का सिलेक्शन कर चुके हैं। अब यूनिट करेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? यूनिट करेक्शन। कैसे करेंगे यूनिट करेक्शन? देखना यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया है, ये तो एम्पियर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है। इसको हम लोग बड़े प्यार से कहेंगे, भाई तू मीटर में चेंज हो जा, 20 × 10⁻² मीटर, इस तरह से चेंज कर देंगे। अब ये वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा B इज इक्वल टू μ0 I का मान क्या है यहाँ पर? 35 एम्पियर है अपान 2π × 2 × 20 × 10⁻², ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने वाला काम तो आपका है, और जो वैल्यू आएगा वह टेस्ला में आएगा। निकाल कर आप थोड़ा सा अपने बुक पर भी लिखिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। मतलब 3 स्टेप मैं कर दिया हूँ, पहले कलेक्शन भी कर दिया, यहाँ पे फार्मूला सिलेक्शन भी कर दिया, और यहाँ पर यूनिट करेक्शन करके फार्मूला में रख भी दिया। तो थोड़ा आप भी मेहनत कर लो, कैलकुलेशन आप कर डालो। कैलकुलेशन तो आप लोग करना जानते होंगे, बचपन से यही करते आ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इसका आपको कैलकुलेशन करना है और बी का मान कमेंट बॉक्स में लिखना है, और ये जो आएगा टेस्ला में आएगा। देखता हूँ कितने स्टूडेंट इसका सही मान
लाते हैं। चलिए इसके बाद चलें और कोई क्वेश्चन करा दें या फिर ये आपके होमवर्क के लिए कर दूं। ये तीसरा वाला क्वेश्चन, बोलिए होमवर्क करोगे या फिर करा दूं क्वेश्चन? क्या करना है? चलिए करा देता हूं, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन ऐसा करता हूँ, इस तीसरे वाले क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग ज़रा अपने से करना, प्रैक्टिस करना, यही तो है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है, उसके बाद यूनिट कलेक्शन करना है, फिर फार्मूले का सिलेक्शन करना है, फिर यूनिट का करेक्शन करना है, उसके बाद लास्ट में कैलकुलेशन करना है। थोड़ा अपने से करके देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा लगाइएगा। मैं पूरा फार्मूला बताया हूँ, अगर अभी तक आप लोग फार्मूला को नहीं देखे हो तो एक बार जाकर फार्मूले वाले सीट को देख लो, उसके बाद यहाँ पर आना करना, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो केवल फार्मूले में रखना होगा। और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, थोड़ा टफ टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसका भी हम रूल बताएंगे, टेंशन मत लेना। और इसी तरह से डेली की डेली कनेक्ट होकर पढ़ाई करते रहो और जल्दी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ये विश्वास रखो। अब मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना कि ये न्यूमेरिकल कल ले लें, इसको इसके साथ में जो 11 न्यूमेरिकल और बचे हैं सबके सब कर डालें, यानी 11 क्या 3 हो गया तो 8 बचे हैं, 8 को भी करा दें, या फिर कल मैं किसी अन्य चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं, सप्ताह में 1-2 दिन न्यूमेरिकल कराऊं, 1-2 दिन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं, क्या करूं बताइए? मतलब अल्टरनेट करें या फिर डेली की डेली बस न्यूमेरिकल कराएं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।